पिछले 4 दिनों में बड़े संगीन वाकयात हुए, जिसके नतीजे में पुलिस के जवान, फौजी भाई और शहरी शहीद हो गए। 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया और ये जंग इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि पाकिस्तान में आखिरी फसादी दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो जाता। वजीर आजम का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा कोयटा का दौरा। बलोचिस्तान में अमन व अमाल, हालिया दहशतगर्दी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और सिक्योरिटी इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम का दहशतगर्दी के खिलाफ जान का नजराना पेश करने वाले शहदा को खिराज अकीदत। कहा, बलोचिस्तान में अमन पाकिस्तान के इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। मुल्क की तरक्की का सफर रोकने की हर कोशिश नाकाम बनाई गई। हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान की सफारती कामयाबियां दुश्मन को हजम नहीं हो रही, अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्द नेटवर्क्स को कुचल कर रख देंगे। रियासती रिट मजबूत, बलोचिस्तान को अमन, तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करेंगे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। मशरक़ वस्ता में फिर जंग के शोले भड़क उठे। अमरीकी फौज के ईरान में 90 अहदाफ पर हमले, 14 अफराद जाँ बहक। सैरक चाबहार बंदर अब्बास को नारक धमाकों से गूंज उठा। शहर अहबास के करीब अमरीकी हमले में 3 अफराद जाँ बहक हुए। रेलवे पुल पर हमला। ईरान शहर एयरपोर्ट पर हमले में 1 शख्स जाँ बहक। चाबहार के कुछ हिस्सों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। ईरानी मीडिया के मुताबिक चाबहार हमले में प्रोजेक्टाइल का एक टुकड़ा इमाम अली हस्पताल पर गिरा। मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर, डिपो को भी निशाना बनाने की इत्तलात। सूबा बो शहर में भी धमाके, एटमी बिजली घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान की तरफ से अमरीकी हमलों का जवाब। कुवैत, बहरीन में दो अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। दोबारा जारियत पर खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। पासदाराना इनकलाब का जल्द। खलीज में अमरीकी तंसीबात पर मजीद बड़े हमलों का भी ऐलान। कुवैत और बहरीन में हंगामी सायरन बजा दिए गए। मिसाइल और ड्रोन्स को रोकने के लिए दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुतहरिक। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर ताज़ा हमलों की तस्दीक कर दी। ताज़ा कार्रवाई में 90 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर बयान। कहा, फिजाई दिफाई निज़ाम, मिसाइल्स और ड्रोन्स की ज़ख़ीरागाहों को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ भी पासदाराना इनकलाब की 60 छोटी कश्तियों को निशाना बनाया। हमले अपने हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने के रद्द अमल में किए गए। जब भी ईरान अमेरिका पर हमला करेगा, उसे 20 गुना ज्यादा ताकत और शक्ति से जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान के खिलाफ पहले ही कामयाबी हासिल कर चुका है। मुआहदे के लिए ईरान के पास अब बहुत कम वक्त रह गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एयरफोर्स 1 में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, मालूम नहीं ईरान इस मुआहदे के काबिल भी है या नहीं। ईरानी हुकाम कुछ पागलपन का मुजाहरा कर रहे हैं। ईरान के साथ मुकम्मल फौजी जंग के बारे में यकीन से नहीं कह सकते। जीत के लिए अमेरिका के पास बहुत से तरीके हैं। अपने हुर्मुज़ बंद करने की कोशिश पर अमेरिका फौजी कार्रवाई करेगा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की धमकी। कहा, ईरान बहरी जहाज़ों पर हमले बंद कर दे तो अमेरिका अपनी नाकाबंदी खत्म कर देगा। अगर जहाज़ों को निशाना बनाया गया तो भरपूर जवाबी कार्रवाई होगी। ईरान के पास अब 2 ही रास्ते हैं, या तो मुआहदे की पासदारी करते हुए बहरी रास्ता खुला रखे या फिर मुसलसल अमेरिकी फौजी कार्रवाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहे। अगर हमला किया गया तो भरपूर जवाब मिलेगा। ईरानी पार्लिमान के स्पीकर मरकजी मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर बयान। कहा, अमेरिका ने अब तक ये नहीं सीखा कि धौंस जमाने, वादा खिलाफी करने की कीमत अदा करनी पड़ती है। बेमकसद हाथ पांव मारकर दलदल में मजीद न धंसें। आपने हुर्मुज़ अमेरिकी धमकियों से नहीं, सिर्फ ईरानी इंतजामात के तहत ही खुल सकती है। ईरान ने अमेरिका को जारी हमलों पर भरपूर जवाब के लिए खबरदार कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई कहते हैं, सुप्रीम लीडर ने कौम को अमेरिका से लड़ने का सबक दिया।
ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का कहना था, ट्रंप के बयानात अमरीकी पॉलिसी की नाकामी का इतराफ़ हैं। ट्रंप की हमलों की धमकियां ताकत नहीं, पॉलिसी की नाकामी है। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का इराक में जनाजा। नजफ में रोज़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो पर जनाजे के बाद ताज़ियती जुलूस, नमाज जनाजा आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद तकी अल हकीम की इमामत अदा की गई। रोज़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो पर दोबारा जनाजा, लाखों अफराद की शिरकत। इराकी मराहिल की तकमील के बाद जसद खाकी को दोबारा ईरान मुंतकिल कर दिया गया। आज मशहद में आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन अमल में लाई जाएगी। रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की अतराफ में गैर मामूली रश और जज्बाती मनाज़िर। अब में हुरमज़ एक बार फिर मैदान जंग में तब्दील। गोले बारूद का खेल दोबारा शुरू होते ही मईशत पर मनफी असरात। कशीदगी के बाईस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी और बरतानवी खाम तेल की कीमतें एक ही उसमें 7% से ज़ायद बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल 75, बरतानवी खाम तेल $79 फी बैरल तक पहुँच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातों में पाक क्रोएशिया दो तरफ़ा तिजारती और सफारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसाक डार ने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों को पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा करार दे दिया, जबकि क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान की सफारती काविशों को कदर की निगाह से देखते हैं। दोनों ममालिक में ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। दुनिया को बहुत से मसाइल का सामना है। क़याम अमन के लिए हमें एक दूसरे से ताउन करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अक़वाम मुत्तहिदा में समिट से खिताब। जुराइम के खात्मे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जुराइम की बीक कनी में अहम किरदार अदा कर सकता है। एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। हमें अपने ममालिक को जुराइम से महफूज रखना है। भारत पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है। दोनों ममालिक के माबैन सिंध-तास मुआहदा मौजूद है। नई दिल्ली को आबी जाहरियत बहुत महंगी पड़ेगी। पाकिस्तान भारत को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देगा। रहनुमा पीपल पार्टी राजा परवेज अशरफ का बयान। मजीद कहा, अमरीका ईरान तनाज़े में पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। वजीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश करते हैं। सैलाब और मानसून की तैयारियों के हवाले से वीडियो लिंक इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। कहा, कुछ शहरों में मामूल से ज़्यादा बारिश तवक्को है। मानसून से अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। माहौलियाती तब्दीली एक हकीकत है। रवा माह अगस्त और सितंबर में दर्जा हरारत बढ़ने का खदशा है। हीट वेव से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दाम मुकम्मल हैं। हीट वेव और मौसमी सूरत हाल के मुतालिक आगाही मुहिम की ज़रूरत है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का 105वां योम तासीस। इस्लामाबाद में सेमिनार। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ ज़रगानी का खिताब। कहा, आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना दुनिया की सबसे बड़ी सियासी तंजीम बन चुकी है। जमात ने खुद एहतसाबी नज़्म ज़ब्त और बामकसद इस्लाहात से जदीद का सफ़र जारी रखा। चीनी कौम ने अजीम कामयाबियों को हकीकत का रूप दिया। चीन की मुतासिर मुआशी तब्दीली और मौसर तर्ज हुक्मरानी अपनी मिसाल आप है। हमारी ग्लोबल पोर्ट रैंकिंग में एक नुमाया बेहतरी नज़र आई है और इट हैज़ बीन एंडोर्स्ड बाय वर्ल्ड बैंक की एक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट होती है 2025 में। कराची पोर्ट उसमें 30 प्लेसेस जंप करके फ्रॉम 99 से 69 पे आई। इसी तरह पोर्ट कासिम जो है वो अब 56 प्लेस पे है फ्रॉम 74। और ये डेमोन्स्ट्रेट करता है एक इंटरनेशनल लेवल पे कि जी हमारे रिफॉर्म्स डिलीवर कर रहे हैं और व्हाट वी आर डूइंग। चेयरमैन वज़ीर आज़म मैरीटाइम टास्क फोर्स इफ्तिखार अहमद राव, सेक्रेटरी बहरी अमूर नदीम महबूब, मेंबर FPR के इस्लामाबाद में मुश्तरका कॉन्फ्रेंस। इफ्तिखार अहमद राव का कहना था, पाकिस्तान की अहम तजारती सरगर्मियाँ समुद्र के रास्ते होती हैं। बेहतर कारकर्दगी से मैरीटाइम सेक्टर में पाकिस्तान का दर्जा 30% बुलंद हुआ।
सेक्रेटरी बहरी अमूर नदीम महबूब का कहना था बहरी तजारत के फरोग के लिए पॉलिसी इस्लाहात लाई जा रही हैं। मेंबर FBR बोले पोर्ट्स पर कस्टम ड्यूटी के हवाले से फीसलेस सिस्टम फाल कर दिया। सूबाई वजीर इत्तलात पंजाब से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। सेक्रेटरी इत्तलात ताहिर रज़ा हमदानी, सियासी और इकनॉमिक एडवाइज़र सदफ साद भी मौजूद थे। अमरीकी काउंसिल जनरल वज़ीर पंजाब मरीम नवाज के इक़दामात के मुतरफ फिल्म सिटी के क़याम और पंजाब में थिएटर रिवल के लिए इक़दामात को सराहा। उस्मा बुखारी का कहना था ख़वातीन, तलबा और किसानों के लिए तारीखी इक़दामात किए जा रहे हैं। माउन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए इंस्पेक्शन टीम की ज़ेर सदारत इजलास। प्राइस कंट्रोल, पैराफोर्स की कारकर्दगी का जायजा, गिरा फरोशी तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी और फील्ड मॉनिटरिंग पर ब्रीफिंग। और तहरीक पाकिस्तान में भाई के शाना बशाना खड़ी रहीं, आज़ाद रियासत के असूल के लिए बेपनाह खदमात सर अंजाम दी। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की आज 59वीं बरसी। फातिमा जिन्ना को तहरीक आज़ादी में किरदार पर मादरे मिल्लत के लक़ब से पुकारा जाता है। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आला पंजाब का मादरे मिल्लत को खराज अक़ीदत पेश। मादरे मिल्लत की खिदमत कौम की इज्तिमाई शऊर का रोशन बाब करार।